नमस्कार विद्यार्थियों, यस के एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अब यस के एकेडमी पेट के विद्यार्थियों के लिए एक सौगात लेकर आया है, जिसमें डीआई का स्पेशल क्लास प्रारंभ किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग बिना देरी किए हुए यस के एकेडमी के साथ जुड़ें और यस के एकेडमी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं डीआई का पहला क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है आपका निर्देश। इसमें दोस्तों दिया हुआ है विद्यार्थियों, भोजन, बचत, कपड़ा, मकान, शिक्षा, परिवहन और अन्य का दे रखा हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, भोजन पर की गई आय का प्रतिशत क्या होगा। तो भोजन पर कितना खर्च हुआ इसका पूछ रहा है। आप लोग इजीली बता सकते हैं कि भोजन पर क्या व्यय हुआ है। भोजन पे कितना खर्च हुआ है इसको आप बता सकते हैं। देखिए, भोजन पर व्यय, और ये व्यय का परसेंटेज आप लोगों को दे रखा है। तो भोजन का आप देख रहे हैं कितना है, 20%। तो आपका 20 है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, 20। लेकिन इसको आप समझिए, आय का प्रतिशत पूछा है, यानी भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों, परसेंटेज निकालने के लिए मान लीजिए 20 दिया हुआ है भोजन का, मान लीजिए 20 दे रखा है, और आय आपका कितना, 100। क्योंकि आप कोई चीज़ इनकम कर रहे हैं तो 100 ही होता है। परसेंटेज आपका कितना है, 100। ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 20 आएगा। आपका आंसर कितना होगा, 20 होगा। इसको आप लोग नोट कर लें। इसका आंसर क्या होगा, 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप चाहे तो टिक कर सकते हैं, कितना, 20। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बोल रहा है कि कपड़ों पर व्यय की गई। अब कपड़े पर भी कितना व्यय किया गया है आपको दिखाते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत पर की गई प्रतिशत से कितना अधिक है। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, आप पहले ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन क्या बोला। कह रहा है कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत, ये पहला पॉइंट है। अब फिर यहाँ देखिए, बचत पर आय का प्रतिशत ये दिया हो कितना अधिक है। आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं कि जब कभी भी कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ एक, इसको आप लोग ध्यान से समझ लें और इसको नोट ज़रूर करें कि जब कभी भी अधिक पूछें, क्या पूछें, कितना अधिक है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, जब कभी भी अधिक पूछें तो आपको क्या करना होगा, अधिक में से क्या करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आगे चल के क्वेश्चन ज़्यादा फ़ायदा हो और लगा पाएँ क्वेश्चन को, ठीक है।
अधिक, अधिक में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किसको, जो कम रहेगा, और फिर बटे क्या करेंगे, बटे आप क्या वो करेंगे, जब कभी भी अधिक पूछें तो आप यहाँ नीचे कम वाले को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, कम वाले को, जो कम रहेगा उसको लिखना होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? दिखाई अच्छे से नहीं दे रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के लिख लीजिए आप लोग। जब कभी भी अधिक कहे कि कितना अधिक है तो आप अधिक और कम को माइनस करेंगे और नीचे बटे क्या करेंगे, कम को लिखेंगे। चलिए एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट आपको दूसरा बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आपको एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखें। अधिक वाला तो बता दिया, जब कभी कहे कितना कम है, कितना कमी हुआ, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अधिक में से, किस में से, अधिक में से कम को हमेशा तो माइनस करेंगे ही करेंगे, ठीक। और बटे जब कहे कितना कम है तो अधिक को भाग टिक कर देंगे, अधिक वाले से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। दोस्तों इतनी बातें समझ में आई? और याद रखिएगा यहाँ पर हमेशा 100, उसमें भी 100 होगा, इसमें भी 100 हो जाएगा। इसको नोट कर लें पहले आप लोग, इस चीज़ को नोट करें जल्दी से। कॉन्सेप्ट नंबर पहला क्या था, कॉन्सेप्ट नंबर पहला आपका ये था कि जब कभी भी अधिक कहे तो कम नीचे, कम कहे तो अधिक नीचे, नोट कर लिया। चलिए देखिए, अगर कम बोले, क्या बोले, कम बोले तो नीचे क्या, अधिक, और जब अधिक बोले, और जब अधिक बोले तो क्या होगा, नीचे कम होगा। इतनी बातें समझ में आ गई? तो अब क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आएगा, ऐसी क्वेश्चन आपको कहीं भी आएगा, आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आएगा, आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला, याद रखिए, कपड़ा दिया है, क्या दिया है, कपड़ा, और बचत का कितना प्रतिशत क्या है, अधिक है। तो देखिए आई ऊपर कपड़ा और बचत की बात करता है। देखिए कपड़ा कितना है दोस्तों, कपड़ा कितना है, 15 है, बचत कितना है, 12.5, यही तो दिया है। अब देखिए यही सॉल्व कर देता हूँ 82 का। मैंने क्या बोला, जब कभी भी अधिक बोले, क्या बोले, अधिक, तो नीचे क्या होगा, कम नीचे हो जाएगा। तो कम कौन है, 12.5, क्या है, 12.5। जब कभी भी क्या पूछे दोस्तों, ध्यान से समझिए, जब कभी भी क्या पूछे, अधिक, तो नीचे क्या होगा, नीचे आपका होगा कम। और तो 12 और 15 में कम कौन है, 12 और 15 में कम कौन है, 12.5। अच्छा दोस्तों, 15 में से 12.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2.5 तो आएगा, कितना आएगा, 2.5 आ गया। मैंने यहाँ बताया था मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा, 100 होगा, यही तो होगा। अब सोचिए नीचे भी 0.1 पे है, ऊपर भी है, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 आ गया। और 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो क्या समझ में आया,
जो आपका कपड़ा है वो बचत से कितना % अधिक है? 20%। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। क्या समझ में आया आप लोगों को? जो आपका कपड़ा है वो बचत से कितना अधिक है? 20% अधिक है। यहीं पे पूछ लेता कितना कम है तो 15 नीचे हो जाता। चलिए आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है आपका। ऑप्शन नंबर इसमें भी डी ही सही है। क्या हमने बताया? डी ही सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 83 का देखते हैं। यदि वर्ष 1993 में, किसमें? 93 तो दिया हुआ है, इसे कोई लेना देना नहीं। कुल आय कितना? इतना है, 1 लाख दिया हुआ है। तो परिवार का कुल बचत कितना है? तो परिवार की कुल बचत, ठीक, बचत का पूछा है। किसका पूछ लिया है? बचत का। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं हम क्या बचत का कितना था। आपको मालूम है 12.5 था कि नहीं था। तो टोटल कितना दिया हुआ है? 1 लाख। यहाँ लिख लें आप 3, 4, 5। किसका पूछा है? परिवार का बचत। तो बचत यही है। बचत का कितना था? 12.5 भी ऊपर हमने देखा था, यही तो था। और नीचे आपका 100 हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा आप 100 ही कमाते हैं। 2 0 2 0। मैं चाहता तो उसको वैसे ही बता देता ऑप्शन से ही। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट हट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर आपका क्या हो जाएगा? 12500। मैं आपको चाहता तो वैसे ही बता देता। ऑप्शन नंबर सी सही है। कैसे? कितना था? 12.5 था दोस्तों, और 1 लाख था। नीचे 100 होता, 0000 ऑटोमेटिक चला जाता। ये 3 0 बचता, जो कि एक पॉइंट को हटाता तो 2 0 और बच जाता। ऑप्शन आपका सी हो जाता। आपको देखते ही इसको सॉल्व कर लेना है। मैं समझाने की इतना प्रोसेस किया हूँ। आइए 84 पे चलते हैं। देखिए 84 में क्या है? कह रहा है परिवार द्वारा किस पे? परिवहन पर। किस पे दोस्तों? परिवहन पर व्यय और अन्य किस मद पर किए गए व्यय के बराबर है। यानी आपको ये देखना है कि जो परिवहन का व्यय है किससे बराबर है। देखिए परिवहन जो है 20 है और 20 कौन है? भोजन है। तो परिवहन और भोजन क्या है? बराबर है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सी हो गया। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बोल रहा है परिवार का बचत निम्नलिखित में किस पर किए गए व्यय से अधिक है। दोस्तों कह रहा है परिवार की बचत निम्नलिखित में किस पर किए गए बचत से अधिक है। तो ये देखते हैं किसका पूछा था? बचत का। बचत किससे अधिक है भाई? 12.5 बचत है, और 12.5 से 2 ही चीज़ें छोटी हैं, एक मकान है, एक शिक्षा है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ। मकान दिया, एक शिक्षा दिया हुआ है। दोस्तों आपका मकान दिया हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मकान। ठीक, चलिए ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला 86 से 9 तक का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी आपको ध्यान से समझना है दोस्तों। इसको बिल्कुल मिस मत करिए। आपको पेट का जो 20 क्वेश्चन आता है डीआई का, 20 क्वेश्चन जो आता है, 20 में आप गारंटी में देता हूँ आपको इस तरीके से बताया जाएगा। 20 में 20 आपका सही होगा। और मैं देखिए इस डीआई को पढ़ने के लिए
DI को जानने के लिए आपको कई कॉन्सेप्ट, कई चैप्टर आपको मालूम होना चाहिए। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो नहीं पढ़े हुए हैं, जैसे कि हो गया SI हो गया, CI हो गया, एवरेज हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, नंबर सिस्टम भी कभी कभी लागू होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे चैप्टर्स जो लागू होते हैं DI के अंतर्गत, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी में बताता चलूँगा। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये सारी जो टॉपिक हैं DI में भर के लगते हैं, तो ये टॉपिक इसी में आपको बताता चलूँगा। और इसके बाद में इसके साथ साथ मैं अलग अलग चैप्टरों को भी पढ़ाऊँगा, एकदम बेसिक से, कहाँ से आया, कैसे नहीं आया, ये सारी चीज़ें। आप परेशान ना हों। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पे आइए। 95 क्या बोल रहा है? 95, ठीक, 95 बोल रहा है से 96, 95 और 96। तो इसमें बोला वर्ष 95 से 96 में C प्रकार के बिस्कुटों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी। मैं दोस्तों बताया अभी कमी, जब कमी पूछ लिया तो नीचे क्या होगा, अधिक वाला हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब कमी पूछेगा तो नीचे क्या होगा, नीचे आपका अधिक होगा, और हमेशा अधिक में से कम वाले को माइनस करेंगे। ये चीज़ आपको तो मालूम है, अधिक में से कम को माइनस करेंगे, यही तो आपको सिखा रहा हूँ। चलिए तो अब देखते हैं C प्रकार के बिस्कुटों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखिए 95 में क्या था, 95 में आपका क्या था, और 96 में क्या था। 95 में और किसका पूछा है, C का पूछा है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा C एक ट्रेंगल है, पहचान C की क्या है, ट्रेंगल है। B की पहचान इसमें दिया हुआ है, वर्ग के जैसा है, और ये गोला बिंदु के जैसा है। ए इसमें क्या पूछा है, C, तो हमें C यानी ट्रेंगल को ही देखना है। 95 में ट्रेंगल यही तो है, ये 15 पे है, और 96 में कितने पे, 10 पे है। देखिए सीधा जा रहा है लाइन, नहीं जा रहा, तो हमें यही देखना है। तो 15 है, क्या पूछा है, कमी। हमने कमी के लिए नीचे क्या होता है, अधिक, तो 15 में से हमेशा घटाएंगे किसको, 10 को, और नीचे क्या रखेंगे, कमी पूछा है तो बड़ा वाला रख देंगे 15, यही तो। और यहाँ पे 100 हमेशा आपका परसेंटेज लाने के लिए होता है। ये कितना आ गया, ये 5 आएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो 5 आ गया, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, यानी 100/3, 100/3 आ गया। यानी 100/3 की वैल्यू क्या होगी, 3.33, ऐसे समथिंग जाता रहेगा परसेंटेज। तो यही आपकी वैल्यू होगी। ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 87 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों हर चीज़ को ध्यान से समझते हुए चलिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो ये स्लाइड दिया हुआ है ऊपर दिया हुआ है, ऊपर नीचे करके आपको समझा रहे हैं। देखिए 96 में उत्पादित, किसमें, 96 में उत्पादित A प्रकार के बिस्कुटों की संख्या, किसमें, 96 में, और फिर किसको बोल रहा है, A को बोल रहा है। इसको दिमाग में मेमोरी में रख लीजिए। और 98 में किसको बोल रहा है, C, ठीक है। बिस्कुटों की संख्या से कितना प्रतिशत है दोस्तों। अब यहाँ पे ये नहीं दिया है कि कितना अधिक है, कितना कम है, ये तो कॉन्सेप्ट दिया है क्या, देखिए नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे सीधा पूछ लिया है क्या, कि कितना परसेंटेज है,
ये क्वेश्चन को समझिए, रटिए मत। इसके पहले क्वेश्चन क्या था देखिए, कमी थी, अधिक थी, कितना अधिक होगा कितना कम होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बदल दिया है, बिस्कुटों की संख्या का कितना प्रतिशत है, यही तो दिया है। इसमें क्या होगा देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले बता रहा हूँ, समझिए ध्यान से। इसमें होगा जो पहले दिया रहेगा 1996 की वैल्यू जो ए की है ये ऊपर हो जाएगी क्योंकि पहले दिया हुआ है, और 98 की वैल्यू नीचे हो जाएगा जो कि बाद में दिया हुआ है। यहाँ 100 होगा ही होगा, ठीक, परसेंटेज में लाने के लिए इतना चीज़ें आपको करना पड़ेगा। इसलिए अब 96A और 98C की वैल्यू हम देखते हैं क्या है। ऊपर आके देखिए 96A क्या है, गोला है, तो 96A की वैल्यू 15 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए 96 गोला है, इसकी वैल्यू 15 है कि नहीं है। और इसके बाद में इसका 98, ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल यहाँ पे है, 25 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। यानी कि क्या बोला था आपको, 96 में ए और 98 में सी का कितना प्रतिशत है, कितना अधिक है कितना कम, ये नहीं पूछा है, कितना प्रतिशत। मैंने क्या लिखा था, 98, 96 वाला ये नीचे जो पहले दिया पहले लिखेंगे, जो बाद में दिया बाद में लिखेंगे, ये तो बताया था। जो पहले दिया उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में दिया बाद में लिखेंगे। तो 96 पहले दिया हुआ 15 हमने यहाँ लिख लिया, और 98 का कितना दिया है 25 लिख लिया, इंटू 100 तो करना ही होगा, ठीक। अब ये डिवाइड हुए 3 आएगा, ये 5 आएगा, ठीक। और ये कट गया 20, ये कितना हो गया 60। यही तो आंसर होगा आपका। बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलिए, प्रॉब्लम लेने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, मैं अब यहाँ पे बिना सॉल्व किए भी देख सकता हूँ कि ऑप्शन से कैसे लगेगा। इसको नोट कर लीजिए, 96 में 15 है और 98 में 25 है, यानी कि आपको ये मालूम है कि 15 और 25 में डिवाइड होगा 3/5 ही आएगा। इसको यार 3/5 आएगा, इसको ध्यान समझिए। ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें जो है मैंने बोला 3/5 आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई कौन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, यही तो मल्टीप्लाई है, ये तो डिवाइड वाला है, इसलिए ये भी सही हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वाला 88 कह रहा है कितने वर्षों में ये प्रकार के बिस्कुटों का उत्पादन दिए गए वर्षों में उसके औसत उत्पादन से कम रहा है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि कितने वर्षों में ए प्रकार के बिस्कुटों का उत्पादन, हमें किसको लेना है दोस्तों, ए प्रकार को लेना है। किसको लेना है, ए प्रकार को, ठीक। और कितने वर्ष हैं ये देखना है, यानी ए में कितने वर्ष हैं, टोटल वर्ष को देखना है और उसका एवरेज निकालना है, यानी जो भी वर्ष होगा, यानी ए को सबको ऐड करेंगे जो भी प्रोडक्शन हुआ है, और कितने साल वो ले लेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वो हम क्या देखेंगे, मान कुछ भी आ जाए यहाँ XYZ, ये देखेंगे कि किन किन से ये अधिक है या इनसे कौन कौन नीचे है, कम है। यही तो बोल रहा है औसत उत्पादन से कम रहा है, यही तो बोल रहा है औसत उत्पादन से कम रहा है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऊपर चलते हैं।
किसको लेना है? ए को लेना है। अब देखिए ए को हमें लेना है। ए कौन है दोस्तों? बिंदु के जैसा दिखाई दे रहा है, यही तो है ए। अब देखिए मैं ए को लिया 94 में, ए की वैल्यू यहाँ 20 है तो लिख लिया। मैं लिखता चल रहा हूँ। देखिए 20 एक नहीं है, 20 है, 20 लिख दिया, यहाँ पे 20 लिख दिया। 95 में क्या है? 10 है। 95 में क्या है? 10 है। 10 को मैंने लिखा यहाँ पे। फिर देखिए 10 हो गया, ये भी हो गया। 96 में कितना है? 15 है। 15 हमने लिख दिया यहाँ पे। और फिर मैं चाहता था डायरेक्ट ऐड कर सकता, लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी पे आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। फिर यहाँ पे भी देखिए सेम डायरेक्शन है, ये भी 15 ही है, ये भी 15। जो जो लिख रहा हूँ उसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। 98 में कितना है? 20 है। 98 में कितना है? 20 है। और फिर इसके बाद में 98 के बाद में कितना है? 99 कितना है? 25 है। 25 ले लिया। और फिर 99 के बाद में 20 का कितना है दोस्तों? 35 है। देख रहे हैं? 35 है। 35 लिख दिया। और कितने साल का लिया मैंने? 1 2 3 4 5 6 7। एवरेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे। ये कर दिया। अब इसको ऐड कर लीजिए। देखिए 30 हो गया, ये 30 है। 30 और 30 60, 60 और 20 80, 80 हो गया। 80 और 20 100, 105, 110, 140 हो गया, यानी 140। 140 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। ये 20 क्या है? 20 लाख है। ये क्या है? 20 लाख। ठीक। अब देखिए 20 लाख से कौन कम है, कौन कौन कम है, यही तो देखना है आपको। 20 लाख से कौन कौन कम है दोस्तों? 20 लाख से आपका देखिए यहाँ पे ये ऊपर गया था, एक ये हो गया, 1 2 3, यानी 3 साल ऐसे हैं जो 20 लाख से एवरेज 20 लाख के एवरेज से कम है। तो आंसर क्या होगा? 95, 96, 97। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो आंसर 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि देखिए 95, 96, 97। तो यही तो 20 लाख से यही 3 साल जो था कम एवरेज, टोटल जो एवरेज आया 20 लाख, इससे यही 3 साल तो कम थे। एक 95, एक 96, एक 97, यही तो कम था। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया? ऑप्शन 3 हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी द्वारा वर्षानुवर्ष उत्पादित बी प्रकार के बिस्कुटों की औसत संख्या। सेम वही है जैसे मैंने अभी ए का निकाला टोटल और 7 से डिवाइड कर दिया तो 20 लाख आया, तो वही तो औसत था। ऐसे ही 20 का निकालेंगे। 20 का जितना दिया हुआ है सभी को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही वैल्यू हो जाएगी। इसको आप लोग कर लेंगे। आगे बढ़ता हूँ। कर लेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष सभी तीनों प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन 60 लाख था? बात को समझ में आया? अब हम क्या इसमें बोल रहा है क्वेश्चन, इसमें देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी दिया हुआ है ये चारों वर्ष, अब हमें फालतू 4 वर्षों के बाद नहीं जाना है, हमें सिर्फ इन चारों को देखना है। ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित जो नीचे दिया गया वर्ष है कि तीनों प्रकार के, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यही तो दिया था ABC, इन तीनों प्रकार में बिस्कुटों का कुल उत्पादन जो है 60 लाख के बराबर किस वर्ष में है, यानी सबको ऐड करना है। आइए देखते हैं।
और ये एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा, वर्ष याद कर लीजिए, 95, 96, 97, 98, मतलब कि इन्हीं चारों को देखना है, 3 को नहीं देखना है। एक 95 को देखना है, एक 96 को देखना है, 97, 98 को देखना है, बस जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम 95 से शुरू करते हैं। अब देखिए 95, ये 10 है, ये 15 है और ये 25 है। यही तीनों तो हैं दोस्तों, यही तीनों तो हैं, यही तीनों तो हैं। हाँ, ये एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। क्या ये तीनों ऐड करके आ रहे हैं 60? नहीं आ रहे। कैसे देखिए, 25 और 15 कितना होगा? 40, 40 10 50, नहीं हुआ। अब हम देखते हैं 6 का। देखिए 95 का हमने ऐड किया तो कितना आया था हमें? हमारा आया था कितना? हमारा आया था आपका 50 आया था, ये 50 है। तो हमें 60 देखना था, क्या देखना था? 60, जो कि हुआ नहीं। तो ये 95 का आपका आंसर गलत है। अब 96 देखते हैं। 96 में 10 है, 15 है और 30 है। क्या 10, 15 से 30 कभी होगा? क्या है? 10 है, 15 है और 30 है। ठीक है, 10, 15 और 30 कभी 60 होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 एक्स्ट्रा हो जाएगा। ऐसे ऐड भी कर लेंगे, 40, 55 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। और 97 का देख लीजिए, 15 है, 20 है और 25 है, यही तो है। 15 है, 20 है, 25 है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 5 एक्स्ट्रा हो जा रहा है। 98 का देखिए, 15 है, 20 है और 25 है, 15 है, 20 है और 25 है, ये तो होने की संभावना है। क्योंकि देखिए ये दोनों 40, 40, 20, 60 और पूछा था 60, 60 इसी में सिर्फ आ रहा है 98 में। तो 98 वाला सही है। कौन सा सही है? 98। कैसे देखिए, इसमें दिया हुआ है 60 किसके बराबर है? 98 का भी हमने जोड़ा था, क्या आया था? 60 की इक्वल आया था, नहीं आया था। तो ऑप्शन आपका यही सही है, 98। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 91 से 95 का जो क्वेश्चन है उसको देखने का प्रयास करते हैं हम दोस्तों। आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप ज़रूर बताइए, आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा। ये डीआई मैं आपको इसलिए प्रारंभ किया हूँ, डीआई के साथ साथ मैं आपको उन बेसिक कॉन्सेप्ट को भी बताने का प्रयास करूँगा। अब जैसे देखिए, इसमें कुछ विद्यार्थियों, क्या मैक्सिमम विद्यार्थियों को ये नहीं मालूम होता है कि ये कैसे करें। जब कभी भी सर्कल का क्वेश्चन आ गया तो याद रखिएगा, इसमें आपका एंगल होता है। ये जो है ये एंगल है, और इस एंगल को हटाने के लिए एक वैल्यू हमें लाने के लिए 360 से डिवाइड करना होता है। यानी कि कोई भी वैल्यू, जैसे अन्न की वैल्यू लानी है, बचत की वैल्यू लानी है, शिक्षा की वैल्यू लानी है, तो हम क्या करेंगे? 360 से भाग देंगे, तभी हमारा जो है ये एंगल है वो हटेगा और जो इसकी वैल्यू है प्रॉपर आएगी। जैसे मैं समझा देता हूँ। जैसे कह दिया कोई, ये मान लीजिए आपका 2015 है, 2015 में मान लीजिए जो टोटल खर्च है वो 100 है। कितना है टोटल खर्च? 100 है। तो अन्य का खर्च क्या होगा? अन्य का खर्च निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 72 यानी कि डिवाइड कर देंगे 360 से, यही तो करेंगे, तब वैल्यू आपकी प्रॉपर आएगी। 10 से 10 हटा दिया, ये कितना आ गया? 2, यानी 20 आ गया। यानी इसकी खर्च कितने हैं? अन्य के 20 है। चूँकि
n की वैल्यू लाना है तो हमें 360 को डिवाइड करके इस एंगल को हटाना होगा। इस बात को आप सभी विद्यार्थियों को जान लेना चाहिए। आगे ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ लेना है, और मैं इस 5 क्वेश्चन को हल कराऊंगा तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिए, पहला 91 का क्वेश्चन दे रखा है। यदि 2015 का कुल खर्च, जैसे मैंने वहाँ पे 100 लिखा था, जैसे वहाँ पे अभी मैंने ऊपर समझाया 100 लिख कर, ठीक है, ऐसे यहाँ नीचे इसमें कितना दिया हुआ है, 46,000 दिया हुआ है। अभी मैंने 100 लिख के किसका निकाला था, अन्य का निकाला था। अब यहाँ पे किसका पूछा हुआ है, भोजन का पूछा हुआ है। तो अब सिंपल सी बात है, आप कर ले जाएंगे किसका, भोजन का। ये देखिए भोजन कितना दिया हुआ है, 82.8 दिया हुआ है, ठीक है, यही तो दिया है। और आपको निकालना है इसकी वैल्यू, तो कैसे निकालें इस बात को समझें आप लोग। मैं बहुत अच्छे से, बहुत प्रॉपर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। हमने आपको बताया भोजन का निकालना है, और भोजन का दिया हुआ है कितना, 82.8, यही तो दिया हुआ है। अब नीचे हमने बोला था एंगल को हटा दिया तो 360 हो गया, 360 हो गया। और ऊपर यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या दे रखी है आपको मालूम होना चाहिए। 46,000 दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, 46,000 दिया हुआ है, यही तो है, ये 4 है। अब देखिए इसको, यहाँ पॉइंट है तो मैं पॉइंट को हटा देता हूँ। देखिए पॉइंट, समझ लीजिए पॉइंट हट गया, तो ये 0 भी यहाँ से हट गया, क्योंकि इस पॉइंट को हटाने के लिए एक 0 चला जाएगा। अब ये मान लीजिए कितना हो गया, 828 हो गया, और नीचे 360। एक चीज़ और आप लोग ध्यान देते होंगे, एक 0 से ये 0 को भी हमने हटा ही दिया, तो कितना क्वेश्चन इजी हो गया। अब सोचिए ये नीचे 36 है, ऊपर 46 है। आप दिमाग लगाएंगे, आप सोचेंगे तो ये 9 से डिवाइड हो रहा है ऊपर, कैसे, 8 और 8 16 2 18 और 9, तो 9 से भाग दे सकते हैं आप लोग। 9 से भाग देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक, और ये 9 से भाग देंगे तो 9 9 81, सॉरी 9 9 क्या होगा, 81, 9 दूना 18, यही तो आएगा। अब आप सोचिए कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये 2 से कटा 2 हो गया। अब ये 2 से कटा तो कितना हो गया, ये 2 से कटा दोस्तों तो आपका आ गया ये 4 6, 46 ही तो आएगा, 46 आ गया, ठीक, सॉरी एक मिनट फिर से लिख देता हूँ, 46 आ गया, 46। अब ये कट गया, 23 हो गया, कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक। तो अब आप सोचिए कि जिसके लास्ट के दूसरा अंक 8 होगा, आंसर तो वही होगा, आंसर तो वही होगा ना। अब पूरा टोटल मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप 8 देखिए, कितना देखिए, 8, इसमें 8 है, एट सिर्फ इसी में है, देखिए बी वाले ऑप्शन में, यही तो है। मैं एक और जल्दी से करने का तरीका बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से समझिए। इसी क्वेश्चन को मैं पहले तो प्रॉपर तरीके से समझाया कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं। अब यहाँ पर मैं एक बहुत तेज़ी से तरीका बता रहा हूँ, समझिए बहुत अच्छे से, और कम समय में, और बिना कैलकुलेशन का, बिना काटने पीटने का झमेला ही नहीं रहेगा। आप देखिए यहाँ पे क्या है,
ये है कि नहीं है, ठीक। 82.8 है। अगर नीचे 360 आएगा, नीचे 360 आएगा, ठीक। अगर इस पॉइंट को और नीचे बढ़ा दो तो ये तो होगा ही होगा। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देखिए 8 to 8 लिखा, ठीक। तो नीचे क्या लिख दिया, सॉरी दोस्तों, नीचे जो आपका दिया हुआ है, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकली इशू हो गया था, दोबारा बताता हूँ। देखिए ये है आपका 8 to 8 और नीचे क्या है, नीचे क्या है, ये आपका है 8 to 8 और नीचे है 360, पॉइंट हट गया तो ये हो गया। अब इसको देखिए क्या था यहाँ पे, 4 6 1 2 3, यही तो था, नहीं एक जीरो नहीं था, यही था। अब सोचिए ये हट गया 2 जीरो, ठीक। तो किसी भी कंडीशन में ऊपर, अब देखिए आप सोचिए पहले, किसी भी कंडीशन में ऊपर जो है 5 नहीं है, ऊपर 5 नहीं है, तो यूनिट में आपका एक ही जीरो आएगा, यूनिट में आपका एक ही जीरो आएगा, ठीक। अब हमें ऑप्शन देखना है कि किसमें एक जीरो है, किसमें एक जीरो मात्र है, और हमें सिर्फ एक जीरो किसमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक जीरो है, तो ऑप्शन यही सही होगा, क्योंकि इन तीनों में आपका 2 जीरो 3 जीरो करके है। तो आप इस बी को हल कर सकते हैं, ठीक करके आगे बढ़ सकते हैं। ये मैं समझाने के इतना समय लिया, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर देता। कैसे कर देता, दोबारा फिर से एक बार और समझ लिया आप लोग कैसे है, कि यहाँ पे आपका 360 रहेगा। मान लीजिए जीरो हट गया तो यहाँ 2 जीरो हो गया, और आपके जो दिया हुआ है वैल्यू 4 6 1 2 3 ये दिया हुआ है, 2 जीरो से 2 जीरो हट गया, एक जीरो बच गया। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पे सम है, यहाँ भी सम है, लेकिन 5 होता, कभी भी 5 का मल्टीप्लाई किसी सम संख्या में होगा तभी तो जीरो होगा। जैसे 2 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, तभी तो जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पे 6 ऊपर नहीं है, जब 6 ऊपर 5 ऊपर नहीं है, जब 5 ऊपर नहीं है तो जीरो और बढ़ने की संभावना ही नहीं है, तो आप इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कुल खर्च इतना ही है तो वस्त्र और आवास का कुल कितना खर्च होगा। अब यहाँ पे समझिए, मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि जो ये वस्त्र है और आवास, इन दोनों को आपको ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है, ठीक है। और इसको मैं ऑप्शन से कराने का प्रयास करता हूँ, ऑप्शन से हो जाएगा, लेकिन एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए क्वेश्चन देखिए, वस्त्र और आवास, वस्त्र आवास मिला के कितना है दोस्तों, 36 और 54 कितना होगा, 90 होगा।
छः चार 10, 5 3 8 9, 90 होगा। ठीक है, याद हो गया 90। अब देखिए 90 होगा और 4600 है, तो यहीं मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, 90 और नीचे क्या होगा, हमेशा आपको मालूम है कि नीचे क्या होता है। 360 360 होगा। अब सोचिए कि ये एक जीरो से यहाँ से हट गया। ठीक, एक जीरो से जीरो हट गया, ये 9 से कट गया, 9 चौक 36, 4 आ गया। अब बचा यही। अब आप ये सोचिए कि मैं अगर डिवाइड कर दूं इसको तो 25 आ जाएगा और एक ही जीरो बच रहा है। ठीक, और यहाँ पे एक सम संख्या है 6। 25 में अगर सम संख्या से एक मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो हो जाएगा, जो ऑप्शन ए सही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। चलिए दोबारा समझते हैं, दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। टोटल कितना है, 90 है कि नहीं है? देखिए टोटल कितना है, 90 है कि नहीं है? ये दोनों का वैल्यू 90 हो गया। हेलो दोस्तों, सॉरी बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। देखिए ये दोनों की वैल्यू कितनी है, 90 है। ऐड करने पे 90 आया और नीचे क्या हो जाएगा, 360 होगा कि नहीं होगा? और ये होगा क्या, 4 6 1 2 3, 3 जीरो हो गया। अब देखिए ये कटेगा तो ये 4 आएगा, यहाँ पे 4 आ गया। अब समझिए ये आपका है 4 6 0। मैं इसको लिख देता हूँ 100, 2 जीरो अलग कर दिया। ये आ गया 25, 25 आएगा नहीं आया, आ गया। अब आप समझिए कि मैं अगर 25 की इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, एक जीरो पहले से ही है। 25 छक्का 150 हो गया, 15 कैरी, 25 चौका 100, 100 15 115। इतना तो वैल्यू मैंने बताया था कि यही आंसर आएगा। अब ऐसे करेंगे तो आप लोग समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को नोट कर लेना दोस्तों। अब कह रहा है 93 वाला, आवास पर किए गए कुल खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात। ये तो सिंपल है, आवास पर और शिक्षा पर। आवास पर कितना खर्च हुआ है, आवास पर कितना खर्च हुआ है? आवास पर आपका खर्च हुआ है 54 और शिक्षा पे ये खर्च हुआ है। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया है। देखिए इसका हमें रेशियो निकालना है इन दोनों का। तो पहले आवास होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 54। दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ जीरो बढ़ाएंगे और अनुपात करेंगे 4 3 2, यही तो होगा। अब समझिए आप ये कैसे हल किया जाए इसको। अब ये डिवाइड होगा 9 से, ठीक है, 9 से डिवाइड होगा तो 9 छक 54, ये 60 हो गया। और ये भी डिवाइड होगा तो 48 हो जाएगा।
और 12 से काट देंगे तो 5, और 12 से काट देंगे तो 4, 5 4 आएगा। यही तो इसकी वैल्यू होगी। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन को नोट कर लेना आप लोग। अभी यहाँ क्या बोल रहा है, पाई आरेख में पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मध्य थी। अब इसमें सबसे खर्च किसकी है? भोजन की है कि वस्त्र की, आवास की है कि शिक्षा की है? इसमें आपको कौन दिखाई दे रहा है? देख, एक तो भोजन दिखाई दे रहा है, अन्य के अलावा तो भोजन ही सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? भोजन। टिक करके आगे बढ़ जाइए, कौन सा सही है? भोजन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि परिवार का वर्ष 2015 कुल इतना है तो परिवार की बचत कितनी होगी? तो बचत पूछ लिया है, ठीक है। यानी परिवार की जो खर्च है वो कितना 46 था, तो परिवार की कुल बचत कितनी होगी? कोई नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। बचत पूछा है तो बचत पे आइए। बचत कहाँ पे है? बचत 54 है। क्या है? बचत आपका 54 है। तो मैंने बोला था कि अगर 54 है तो 54 लेंगे, और डिग्री हटाने के लिए क्या करना होगा? 360 से। बिल्कुल बेसिक से वो सारी चीज़ें लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए और क्वेश्चन आप कर पाएँ। ये 46, 1 2 3, जैसा मैंने बोला 1 0 से 0 आप काट सकते हैं। वहाँ पे 20 क्वेश्चन को हल कर चुके हैं हम लोग। 9 से कटेगा, 9 6 54, 9 4 36, ठीक है। अब ये कट गया, ये 25 आ गया। क्या आ गया? 25 गुणे 46 हो गया। 25 गुणे 46 और गुणे 6, यही कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। अभी मल्टीप्लाई आप लोग करिएगा, बताइए कि आंसर कितना आ रहा है। मैं आंसर बता दे रहा हूँ कितना आएगा, लेकिन आप लोग मल्टीप्लाई करिए। और चाहे तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से नहीं रहने दीजिए, पहले आप लोग मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसका आंसर आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या आएगा, यही आएगा मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन और बाकी है, इसको भी जल्दी से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सभी वर्षों को मिलाकर राज्य बी की औसत जनसंख्या कितनी है? सभी वर्षों को मिलाकर, अब सभी वर्ष और किस पे जाना है? बी पे जाना है। कुछ भी दिया है सभी वर्ष किसको मिलाया जाए, सभी को ऐड करने लगते नहीं, सभी वर्ष तो बोला, लेकिन किसकी औसत निकालने के लिए क्या? बी की। तो आप बी पे ऐसे कर लीजिए, ठीक। अब बी का ही आपको ऐड करना है। देखिए मैं ऐड कर रहा हूँ, ये सभी को ऐसे ऐड कर लीजिए, इस तरीके से ऐड कर लीजिए ऐसे, ठीक। अब जोड़िए, देखिए 4 1 5 13 8, देखिए 4 1 5 8 13, 13 4 17, 17 और 3 20, 20 3 23, 23 2 25, मतलब 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। पॉइंट लगेगा ही लगेगा, 2 कैरी है, ये जोड़ लेता हूँ। 4 2 6, 4 4 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, कैरी मैंने ऐड किया था, 22 आ गया बटे
अब देखिए कितना है ये, 1 2, 1 है, 2 है, 3 4 5। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे क्योंकि 6 नंबर्स को मैंने जोड़ा है। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 6 18 पॉइंट लग गया। कैरी कितना आया था, 4। ठीक है, तो क्या होगा, 6 7 42, 6 5, यही तो आंसर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या किया, सबसे पहले इन सभी को ऐड कर लिया। ठीक है, इतना आ गया। एक कितने नंबर्स हैं, 6 है। कभी भी याद रखिए, आप लोग एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, सभी नंबर्स को ऐड करना होगा। सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है, 97 2003, क्या बोल रहा है, 2003 और 2002। पहले 2002 दिया है। 2002 और 2003 में राज्य ए की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। मैंने आपको बोला था ना कि वृद्धि, कमी, कम, अधिक। वृद्धि बोलेगा तो कम वाला नीचे होगा, कमी बोलेगा तो अधिक वाला नीचे होगा। तो यहाँ वृद्धि बोला है तो कमी वाला नीचे, जो कम रहेगा वो नीचे हो जाएगा। अब चलिए 2003 और 2002 में चलते हैं। और किसको देखना है, देखना भी किसको, ए वाले पोर्शन को देखना है। देखिए 2002 में इतना है और इसमें इतना है, और वृद्धि वाला देखना है तो कमी को नीचे रखना ही होगा। यही तो वृद्धि वाला तो पूछा था, क्या बोल रहा है, वृद्धि। देखिए इसको माइनस करेंगे, 4.8 में से 4.5 को, क्या आ जाएगा, 0.3। और नीचे वृद्धि पूछा है तो जो छोटा है इसको लिखेंगे 4.5 इंटू 100 हमेशा रहेगा। अब देखिए ये डिवाइड होगा, कट जाएगा, कितना गया, 15। ये 5 से कटेगा, 20 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो 20/3 आएगा। कितना आएगा, 20/3। 20/3 की वैल्यू क्या होती है, 20/3 की वैल्यू क्या होती है, 20/3 की वैल्यू होती है 6 सही 2/3। ये भी आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आया आप लोगों को। ऑप्शन आपको कौन सही है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, 3 राज्यों की कुल जनसंख्या में क्रमशः 2004 और 2005 में कितना अंतर। 3 राज्य कौन कौन है, ABC मान लीजिए है, दिया हुआ है, और हमें वर्ष कहाँ जाना है, 2004 और 2005। 2004 का ऐड करना है और 2005 का ऐड करना है, जितना दिया हुआ है इन दोनों को माइनस कर देना है, बस आंसर आपका आ जाएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ के वो समझा देता हूँ कैसे करना है। 2004 2005, देखिए यही राज्य हैं, स्टेट आपके यही है ना, इन तीनों स्टेट का 2004, इन सबको ऐड कर लीजिए, इन सबको ऐड कर लीजिए और फिर माइनस कर दीजिए। देखिए मैं अब आपको, कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे,
ठीक है। तो फिर माइनस करेंगे, जो कि ऐसा नहीं करना है। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इस तरीके का, जो आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। यहीं से माइनस करता चल रहा हूँ, ठीक है। और जो जिसमें से कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लीजिए, किस में से कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ ऐसे माइनस, यानी 2005 में से 2004 को माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि वही हमें बड़ी दिखाई दे रही है, ठीक। अब इसको माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 0.2 आया कि नहीं आया। इसको माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 0.4। इसको माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा बताइए भाई। ये 13 है, ये 8 है, कितना आएगा, 5 तो आएगा, 0.5। अब इसको ऐड कर लीजिए, 9 2 11, 1.8। यही आपको वैल्यू हो गई। ये लाख है। आप कहेंगे सर आंसर तो आया नहीं, तो भाई ये तो लाख में 1.1, लेकिन लाख में नहीं दिया हुआ है, तो 1 लाख से गुणा कर दीजिए। देखिए 1 लाख में आप गुणा करेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5, तो पॉइंट तो हट जाएगा, 4 0 लग जाएगा, यही आपका वैल्यू हो जाएगा। समझ में आया बिल्कुल। मैं बेसिक से बिल्कुल अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। आपका आंसर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है, ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2006 में तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या। अब देखिए कितना सिंपल सा पूछ लिया है, तीनों राज्यों का औसत जनसंख्या पूछा है। चलिए देखते हैं 2006 में तीनों राज्यों का पूछा है। आपको कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, मुझे भाग कितने से देना है, मुझे भाग देना है 3 से, सब में देना है। और 3 से ये तो कटेगा, ये तो कटेगा ही नहीं। चलिए जो कट रहा है उसी काट देते हैं। 3.3 आ गया, नीचे वाले को 3.3 प्लस। अब देखिए इसको जोड़ के तब काटेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं कटेगा। 8 1 9, 5 4 9, सिंपल सी बात है। अरे ये तो गलत हो गया, ये वाला मिस्टेक हो गया, सॉरी, फिर से बताता हूँ। अगर इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे 6.6 को, तो 2.2 आएगा, ठीक। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9.9, और 9.9 में आप 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें सबको 3 से भाग ही देना है, तो आएगा 3.3। ऐड कर लीजिए 5.5, ठीक है, आंसर आ रहा है 5.5। इसको नोट कर लेना आप लोग, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्रमशः 2004 और 2005 में तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात पूछा है। मतलब हमें क्या करना होगा, 2004 को तीनों राज्यों का ऐड करना है, जैसे मैं देखो एरो बना दे रहा हूँ, 2005 का जोड़ के रेशियो निकाल देना है। चलिए ऊपर में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ 2004 और 2005 का। देखिए 2004 के इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है, तो इन सबको ऐड कर लीजिए, जो भी आएगा, मान लीजिए कुछ भी यहाँ आ जाए, इसको ऐड कर लीजिए, जो भी यहाँ आ जाए, ठीक। बीच में रेशियो लगाकर जो भी डिवाइड हो रहा हो उसको डिवाइड कर देंगे, यही वैल्यू हो जाएगी। तो दोस्तों
आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपने मित्रों को, यारों को, दोस्तों को, परिजनों को, अपने रिलेटिव को शेयर करके उनके पास भी पहुंचाएं, ताकि इसका लाभ वो लोग भी लेकर पेट में एक अच्छा स्कोर करें। दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके माध्यम से मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लूँगा। मैं अब से जो पेट का एग्ज़ाम तक जितने भी प्रैक्टिस हो पाएंगे सारे प्रैक्टिस आपका कराऊंगा, और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट लागू हो रहे होंगे उन सारे कॉन्सेप्ट को बेसिक से बताऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये कॉन्सेप्ट कैसे लागू हो रहा है और कहाँ कहाँ लागू होगा। ये सारी चीज़ें आपको मैं इसके साथ DI के साथ ही बताता चलूँगा। और इसके बाद में मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल बेसिक से आपका क्या होगा, एक चीज़ों को लेकर आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, ताकि सभी को वो कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार हो जाए, रटना ना पड़े। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं इसी पे अपना क्लास बंद करता हूँ। तो गुड आफ्टरनून मित्रों। ओके, बाय।